India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. दोस्तों, अमेरिका जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है, वो 2 अप्रैल से लागू हो चुका है और इसी के साथ कई एक्सपर्ट्स कई तरह के अनुमान लगाने शुरू कर चुके हैं। एक अनुमान के तहत यह कहा जा रहा है कि इस टैरिफ नीति की वजह से अलग अलग देशों का 1.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। और बता दें कि एक अन्य खबर के अनुसार अमेरिका के डॉलर में भारी गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों, अमेरिकी डॉलर जितनी कमजोर होगी उतना ही भारतीय रुपया मजबूत होता चला जाएगा। ऐसे में नजरें अब यहां आकर टिक गई है कि क्या डॉलर को कमजोर होता देख अमेरिका अपनी टैरिफ नीति में कोई बदलाव करेगा? क्या अमेरिका अपने फैसले से पीछे हटेगा? क्या बाकी देशों का समीकरण भी बदलने वाला है? आइए हम आज किसी खास वीडियो के जरिए इस टॉपिक से जुड़ी अपडेट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्कीम किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट भी अवश्य करें ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो ले शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति को लेकर अपने बयानों के जरिए यह साफ कर दिया है कि दुनिया के उन सभी देशों पर अमेरिकी टैरिफ लागू किया जाएगा जो अमेरिका से भारी टैरिफ वसूलते हैं। दोस्तों, अमेरिका भी कई तरह के प्रोडक्ट भारत से इंपोर्ट करता है, जिस पर 100 से 150% तक हम अमेरिका से टैरिफ वसूलते हैं। लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम अमेरिका को अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इसीलिए अमेरिकी टैरिफ का असर भारत पर भी ज्यादा पड़ने वाला है। और अब यहां यह भी देखना अहम हो गया है कि एग्जैक्टली वो कौन सी लिस्ट होगी जिसके तहत भारत के प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे अनाउंस किया है। इसके तहत ग्लोबल बिजनेस के अंदर सभी नियमों को बदलने वाले हैं और इसी के तहत टैरिफ नीति भी तैयार की गई है। इस नीति के तहत अलग अलग कंट्रीज पर अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के अकॉर्डिंग व्यापार के जरिए अमेरिका का फायदा कई देशों ने उठाया है और इसीलिए ट्रंप के अनुसार अब वो ये चाहते हैं कि अमेरिका फिर से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूती से खड़ा कर सके। अमेरिका अपनी डिपेंडेंसी को, जो कि मौजूदा समय में दूसरे देशों पर बन गई है, चाहे वो भारत, चीन या फिर यूरोप पर हो, उसे खत्म करना चाहता है। दोस्तों, ट्रंप के अनुसार अमेरिका अपनी इस नीति से आने वाले समय में 1.2 ट्रिलियन के आसपास के व्यापारिक घाटे को कम कर पाएगा। दोस्तों, मौजूदा समय में अमेरिका का इंपोर्ट मार्केट 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है, जिसमें 27% मैक्सिको, 13% चीन, 13% कनाडा से आता है। अब अमेरिकी टैरिफ नीति लागू कर दिया गया है और बता दें कि इस टैरिफ नीति के तहत वेनेजुएला से खरीदे जाने वाले तेल पर भी 25% टैरिफ लागू किया गया है। दोस्तों, वेनेजुएला वही देश है जो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबल आ गया है और इसके पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी फंसी हुई है। बता दें कि तकरीबन 500 से 700 मिलियन डॉलर के तेल प्रोजेक्ट भारत के फंसे हुए हैं और यही वजह है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां बनाना चाहता है। कुल मिलाकर अमेरिका मिडिल ईस्ट यानी कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज जो कि तेल निकाल रहे हैं, उनके पैरेलल में तेल निकालना शुरू करने वाला है। दोस्तों, अमेरिका के पास भी काफी ज्यादा कच्चा तेल है और अगर अमेरिका उसे निकालकर मार्केट में लाता है तो निश्चित तौर पर उससे तेल की कीमतें कम होंगी। लेकिन अपनी मनमानियों का आदि अमेरिका अपनी ताकत के दम पर कई देशों पर दबाव बनाने के मूड में है और पिछले कुछ सालों में भारत ने जिन जिन देशों से तेल खरीदा है उस पर अमेरिका की नजर खास तौर पर पड़ी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से ही सबसे ज्यादा तेल खरीदे। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो टैरिफ लागू होने के बाद हर साल 600 अरब का राजस्व अमेरिका में पैदा होगा, जो अगले 10 सालों में 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा और कुल मिलाकर इसी को लेकर हलचल मची हुई है। कई जानकारों के मुताबिक यह शुल्क अमेरिकी उपभोक्ताओं में एक अनइक्वालिटी क्रिएट कर देगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के अंदर जो चीज 80 में उपलब्ध है वह 110 से 120 तक पहुंच जाएगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को ज्यादा पेमेंट युक्त प्रोडक्ट के लिए करना पड़ेगा। और दोस्तों, अमेरिका जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खड़ा करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रातों रात खड़ी हो जाएगी। इसके लिए कई तरह के प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिकी नागरिकों को ही झेलना पड़ सकता है।
दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर इंपोर्ट टैक्स को अमेरिका तय करने वाला है, ऐसे में अमेरिका में रहने वाले फैमिलीज की एनुअल इनकम पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फल फूल से लेकर किराना प्रोडक्ट्स पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, जिससे ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में काफी महंगे हो गए हैं। वियतनाम, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों से कपड़े अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं और इन पर भी टैरिफ लगाया गया है, यानी कि वहां कपड़े भी अब महंगे हो चुके हैं। टैरिफ की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से घट रही है। जी हां दोस्तों, बता दें कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो 2 से 2.5% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही थी, वो ग्रोथ रेट अब महज 0.6% पर रह गई है। और बता दें कि उस इकोनॉमी के अंदर ये बहुत ही मिनिमम ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ऑलरेडी अमेरिकी डॉलर को अब तक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अमेरिका का काफी कुछ दांव पर लगा चुके हैं। दोस्तों, बता दें कि हाल ही में अमेरिकी डॉलर में एक भारी गिरावट देखने को मिली है, जो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी गिरावट साबित हुई है। 2024 के बाद अमेरिकी डॉलर का यह सबसे कमजोर प्रदर्शन है। हैरानी तो इस बात की है कि अमेरिकी डॉलर यूरो के मुकाबले भी 45% तक फिसल चुका है। और दोस्तों, निश्चित तौर पर अमेरिकी तारीफ से भारत को भी कुछ नुकसान होने वाला है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से अमेरिकी तारीफ नीति से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है। यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत किसी भी वक्त अपने बिजनेस को अमेरिका से दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकता है। हालांकि इसमें भी भारत को काफी हद तक नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरी और बाकी कंट्रीज भारत के कई प्रोडक्ट्स को मुंह मांगी कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना किसी भी कंपनी के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और डॉलर में गिरावट को देखते हुए इसमें सबसे बड़ा फायदा भारतीय रुपए को होने वाला है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी तारीफ नीति से अमेरिकी डॉलर जहां एक और कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है। अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका अपने फैसले को बदलने के लिए विचार कर रहा है, या फिर अमेरिका जिद में आकर अपने ही बर्बादी को आमंत्रित कर रहा है। खैर दोस्तों, आगे क्या होता है यह कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका अपनी जी तारीफ नीति को दूसरे देशों पर लागू कर चुका है? वह जायज है क्या? इससे ग्लोबल बिजनेस के समीकरण बदलने वाले हैं? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।